नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद पहली बार जोधपुर दौरे पर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खालिस्तान वाला बयान देकर फंस गए हैं। सीएम के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी एक मौके की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन पर जमकर हमला बोल रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और सर्व समाज के लोगों के मनोबल को कम करने के लिए कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी शहीद हो गई लेकिन उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। मुझे पंजाब के सरदार लोग कहने लगे अगर धर्म के नाम पर बात करते हैं और हिंदुस्तान में हिंदू की बात करते हैं तो हम लोग सिख हैं, फिर हमारे लोगों ने खालिस्तान की बात करके क्या गलत किया। तो यहाँ आप जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया, दरअसल खालिस्तान का एक बार फिर से जिक्र हुआ। राजस्थान में खालिस्तान को लेकर के जब बात हो रही थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा गया और साथ ही दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया। और जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधे सीधे कांग्रेस के इस बयान को, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर के पलटवार किया गया। तो इस दौरान कई बातों का जिक्र किया गया। हालांकि खालिस्तान के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हवा मिली राजस्थान में और जाहिर तौर पर चुनाव नज़दीक है। हिंदुत्व को लेकर के एक बड़ी बात की गई जिसमें अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र किया, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर खालिस्तान की बात भी की। खालिस्तानी बनने दिया, ये हिंदू की बात करते हैं। आज मुझे कहने लगे थोड़े दिन पहले पंजाब के लोग, सरदार लोग, अगर धर्म के नाम पे बात करते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू की बात करते हैं तो हम लोग सिख हैं, हम फिर खालिस्तान की बात हमारे लोगों ने मांग कर क्या गलत किया, वो ये आर्गुमेंट काम लेने लगे। तो बात खालिस्तान की मांग को जायज ठहराने की बात की है। मुझे लगता है कि वो ये भूल गए कि इसी खालिस्तान की तपिश में, इसकी आग में उनकी महबूब नेता और उनके प्रिय नेता जिन्होंने उनको नेता बनाया, वो इंदिरा गांधी जी उसी खालिस्तान की आग की भेंट चढ़े थे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री की जान भी ली थी, राजस्थान के कई लोग जो नौजवान इस खालिस्तान के विरोध में लड़ी जाने वाली लड़ाई में, आप राजस्थान के हर गांव ढाणी में खड़ी हुई एक मूर्ति किसी वीर सैनिक की जो शहीद हुआ होगा, उस सैनिक की मूर्ति को देख सकते हो। अशोक गहलोत साहब ने ये जो गैर जिम्मेदाराना तुलना करते हुए बयान दिया है, ये बयान देकर के उन्होंने हजारों ऐसे लोग जो उस खालिस्तान के विरुद्ध संघर्ष में कालकवलित हुए, हजारों ऐसे लोग जो आतंकवादियों के द्वारा निरीह लोगों को हत्या की गई, उन लोगों के परिजनों और परिवारजनों के दुखते हुए घाव पर एक बार तेजाब डालने का पाप इस अशोक गहलोत ने किया है। और वहीं इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ गजेंद्र सिंह शेखावत के कई आरोप भी रहे। तुष्टीकरण से लेकर गहलोत सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को भी मुद्दा बनाया गया। विकास के साथ ही राज्य में लोगों के बीच सरकार पर लोगों के विश्वास का भी मुद्दा उठाया गया। जायज ठहराने की बात की है। मुझे लगता है कि वो ये भूल गए कि इसी खालिस्तान की तपिश में, इसकी आग में उनकी महबूब नेता और उनके प्रिय नेता जिन्होंने उनको नेता बनाया, वो इंदिरा गांधी जी उसी खालिस्तान की आग की भेंट चढ़े थे। सरकार अपनी स्पष्ट हार को देखते हुए आज बौखला करके इस तरह से समाज को बांटने का षड्यंत्र कर रही है। ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार, ये आजादी के बाद की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार अब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए
अनर्गल बयान देकर के अपनी हार और अपने मुंह पर छिपी हुई इस अपने सामने दिखती हुई हार और अपने मुंह पर छिपी हुई इस कालिक को छुपाना चाहती है।